गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 शब्द विचार से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, मैंने आपको शब्द विचार बताया था। इसमें हमने पढ़ा था शब्द क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, है ना। तो मैंने आपको ये सब बातें बताई थी। देखिए, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है कि शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि शब्द किसे कहते हैं। तो देखो, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। किसे कहते हैं कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले वो शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, शब्द भंडार किसे कहते हैं। हिंदी का शब्द भंडार कैसे बना है। प्रश्न संख्या 2 है कि जो शब्द भंडार है वो किसे कहते हैं और जो हिंदी का शब्द भंडार है वो कैसे बना है। तो देखिए, किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उनको उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। जैसे क्या है कि किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उनको उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अब देखिए कि हमने कोई वाक्य बोला कि राम बाज़ार जाता है, राम बाज़ार से आम खरीद कर लाता है। तो देखिए इसमें 8 से 10 शब्द हो गए हैं। तो ये जो 8 से 10 शब्दों का समूह है इसे ही हम शब्द भंडार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये वाक्य है इसमें क्या हो गए, 8 से 10 तरीके के शब्द आ गए। अब आगे पढ़ते हैं। हिंदी का शब्द भंडार का निर्माण किससे किससे हुआ है। संस्कृत, विदेशी व देशज शब्दों से हुआ है। जो हिंदी है उसका शब्द भंडार देखो अलग अलग शब्दों से हुआ है। कौन कौन से? संस्कृत, विदेशी व देशज शब्दों से। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बच्चों। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। हमें क्या बताना है, जो अर्थ है इसके आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो देखो, अगर हमसे पूछते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, नाम भी बताइए, तो हम यहाँ नाम भी लिखते हैं। लेकिन हमसे सिर्फ यहाँ पूछा गया है कि कितने भेद होते हैं, तो सिर्फ हमें इसके भेद बताने हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। अगला प्रश्न देखो, स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि स्रोत के आधार पर कितने होते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। अब देखिए, स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। तो स्रोत के आधार पर तो 2 हो गए, और नहीं, स्रोत के आधार पर तो 4 हो गए और अर्थ के आधार पर 2 भेद हो गए। तो हमें बस यही बताना था जो कि हमने बता दिया। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो, हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः किन भाषाओं से आए हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जो हिंदी है उसमें जो विदेशी शब्द है वो मुख्य रूप से किस भाषाओं से आए हैं। तो हमें वो भाषाएं बतानी है। देखो, हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः अरबी, फारसी, यूरोपियन व अंग्रेज़ी भाषाओं से आए हैं। कौन से? अरबी, फारसी, यूरोपियन व अंग्रेज़ी। देखो, तो हिंदी में इन भाषाओं से आए हैं अरबी, फारसी, यूरोपियन व अंग्रेज़ी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को किया, समझा। आप भी इन प्रश्नोत्तरों को करिए, समझिए और याद भी करिए। धन्यवाद।